मैं हूँ एडवोकेट सत्य प्रकाश और आज मैं एक विषय पे बात करने जा रहा हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कानून की दृष्टिकोण के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वह महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा आरएसएस के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान के बाद विपक्षी नेताओं द्वारा उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग के लिए एक मोशन लाया गया। मैं आपको बता दूं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसे तो जजों के खिलाफ कुल 6 बार ऐसे वाक्य आए, जिसमें 4 बार हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ और 2 बार सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ नेताओं ने संसद में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के लिए प्रस्ताव लाए। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में आज तक उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हाँ, जस्टिस सेन के ऊपर जब 2011 में इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग लाई गई थी तो कुछ हद तक हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं रिजाइन दे दिया और वो निरस्त हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो कानूनी पहलू है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। जो जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 है और संविधान का अनुच्छेद 124(4) और 124(5) उसके तहत ये पूरी प्रक्रिया लाई जाती है। लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है और संसद में आपके पास फुल मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसीडिंग में सफल हो पाएंगे। फिलहाल इंडिया ब्लॉक के नेताओं द्वारा, जिसमें कपिल सिब्बल ने इस मूव को आगे बढ़ाया और उनके साथ जो विपक्षी दल है उसमें राजद, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, एनसीपी, एआईएम, जितने भी विपक्षी दल है सभी ने उनका साथ दिया और इसको आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़े। लेकिन यह जो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग उनके खिलाफ लाई गई है वो किसी भी कानून के दृष्टिकोण से ना तो सफल हो पाएगी और ना ही उनके पास मेजोरिटी है जिसमें ये चीज वो प्रूव कर पाएंगे कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ जो उनकी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग मूव की गई है वो सफल हो पाएगी। मैं आपको बता दूं, जस्टिस यादव द्वारा आरएसएस के कार्यक्रम में एक बात कही, उन्होंने जो बात कही उसकी वीडियो क्लिपिंग लगाई गई है और उस क्लिपिंग में उन्होंने जो बातें कही है कि भारत में मेजोरिटी जो है उनके बातों पर और मेजोरिटी का सम्मान होना चाहिए। इसी बात को लेके जो कपिल सिब्बल है और बाकी विपक्षी नेता है वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग उनके खिलाफ इनिशिएट करने की मांग की। हाँ, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एक्सप्लेनेशन मांगी है। फिलहाल जस्टिस शेखर यादव भी बहुत सारे मामलों से अपने आप को अलग कर लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो भी उनसे फिलहाल जो है इस मामले में कुछ ना कहने और ना करने की शायद हिदायत दे रहे होंगे और इसी का परिणाम है कि उनके तरफ से अभी तक कोई बयान सार्वजनिक तौर पे इस मामले में नहीं आई है। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, विपक्षी दल 2018 में जब दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग लेके आए थे तो भी उनकी ये सफल नहीं हो पाई थी और अब जब जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग लेके आए तो कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचरिज्म जो पार्लियामेंट में हो रही है वो देखने वाली बात होगी और जनता देखेगी कि क्या संवैधानिक जो एक विधि है उससे वो पार पा पाते हैं और उनके पास संख्या बल है या नहीं। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।